नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आज कथा लेके आई हूँ। जितिया भगवान के लंबी आयु संतान के हो, बने परिवार के मान, माता रखे जीवित पुत्र के व्रत, आप करो इन गुणगान। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय, जितिया मैया की जय। आप सभी माता बहनों के जीवित पुत्र के व्रत के बहुत बहुत शुभकामना। आप सारे बहनों भाई के आपके की 8वीं के व्रत रखती है। आज सुना रही हूँ जितिया व्रत के सारे पुराने कथाई। जितिया के व्रत सबसे कठिन व्रत होती है। माता अपना संतान लंबी के उम्र के लिए रखती है, तोरी फिर मतलब सामान आदर से बच्चे के लिए व्रत करती है, कथा सुनती है। कथा सुने बगैर व्रत पूजा पूरा नहीं होती है। पर एक माता बहनों के अभी से कथा सुनना चाहिए, व्रत रखे चाहे न रखे। कथा सुनने से आपको जीवित भगवान को कृपा मिलती है, आपको संतान पे आने वाला विपत्ति टल जाती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। तुनरपुर गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी के 5 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण बहुत दुखी रहने लगी थी। से मैं सोचती थी मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। तो मैं कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई। 1 साल हुआ था, देवरानी के एक बच्चे हो गया। देवरानी के लड़का हुआ तो इस सब के देख के जेठानी के अच्छा नहीं लगा। वो जलने लगी, जल के राख हो गई। तो इस तरह के मैंने भगवान उसके मन में हो गया शुरू। इस तरह में इतनी पागल हो गई कि अपना देवरानी के बच्चे से नफरत करने लगी। अब बोली किसी ने मैं इसका मार डालूँगी। जब देवरानी के काम करती तो बच्चे रोने लगती थी, काम छोड़ के बच्चे के संभालती थी। बच्चे के देखभाल करने में देवरानी व्यस्त रहती, सारा काम जेठानी के करना पड़ता था। ये देख के जेठानी के और ज़्यादा चिल्लन होने लगी। तो एक दिन जितिया के व्रत आया। एक दिन सास ने उसके जितिया के तैयार नहीं हुआ, सास ने तैयारी कर दिया। तो जो देवरानी थी ना, तो अपने सास के कहा माँ जी मैं भी जितिया के व्रत करूँगी। सास ने कहा बहू से अभी बच्चा बहुत छोटा है, तुम बाद में करना, बहुत कठिन व्रत होता है, इस करने के लिए शक्ति चाहिए शरीर में। तो नहीं माँ जी, जितिया माई के कृपा से मुझे बेटा हुआ है, मैं इस व्रत के ज़रूर करूँगी। सास सुन के खुश हो गई। अब बोली बहू जब तेरा व्रत के मन है व्रत करने के तो कर लेना। अब छोटी बहू ने देवरानी थी, वो जितिया के सारी तैयारी की। अब सास गंगा नदी नहाई जा रही थी। तो देवरानी ने सास के कहा माँ जी आप कहाँ जा रही हो। तो सास ने कहा बहू मैं आज नहाई खाई है, आज गंगा नदी में नहाते हैं, तो मैं गंगा नदी में नहाने जा रही हूँ। तो बहू बोली सासी माँ मैं भी चलूँगी। बहू गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। सास ने अपनी बड़ी बहू के जेठानी थी उनके कहा से बहू तुम छोटी बहू के बच्चा के ध्यान रख लेना, और छोटी बहू मेरे साथ में गंगा नहाने जा रही है। अपने सास के बात सुन के जेठानी थी वो चिढ़ गई। बोली तुम दोनों सास बहू के करना है तो करो, मुझे बच्चा हो तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। जितिया के व्रत करने से क्या होता है। देवरानी ने व्रत के संकल्प लिया, अपने सास के साथ में गंगा नहाने चली गई। जाने लगी, वहाँ जेठानी के बोल के गई दीदी मेरे बेटा बहुत छोटा है, इसे मेरे उजे में थोड़ा देर लगे तो आप मेरे बच्चे के गाय के दूध पिला दीजिएगा। इतना कह के देवरानी अपना सास के साथ नदी में नहाने चली गई। आप ही सुनते जेठानी के और गुस्सा आया। उसने सोचा ये तो रानी बन के नहाने धोने जा रही है, घूमने फिरने जा रही है, पूजा पाठ करने के ढोंग कर रही है, या मैं नौकरानी बन के इसके बच्चे की देखभाल करूं, पूरे घर के काम करूं। यही सोच के वो जेठानी के बहुत गुस्सा आया। तो आप जैसे तैसे जेठानी ने देवरानी के बच्चे के तो गुस्सा करते करते दूध पिलाया। उसके दिखती रही। देवरानी नहा धो के आई, या फिर उनके शाम को खाना बनाया, सभी ने प्रेम से खाना खाया। फिर रात के भोजन करके सब सो गई। आधी रात बीतने के बाद दही चूड़ा सरगी सब कुछ था, वो सब चीज़ से आदमी के गंगा मैया के गौ माता के लक्ष्मी की खाया। फिर उसके बाद सरगी खाया। दोनों सास बहू ने मिलकर सरगी खाया। सास बहू ने मिलकर देवरानी ने पूरे व्रत की तैयारी की, या पुआ पकवान बनाया, भुजिया बनाई, ठेकुआ बनाया। उसने अपने सास के तैयार किया, अपने भी तैयार हुई। सब शाम हुई तो सब जितिया व्रत के करने के लिए जाने लगी। तो देवरानी अपने जेठानी से बोली मैं जितिया व्रत करने के लिए नदी
किनारे जा रही हूँ, सारे महिला के साथ में जा रही हूँ, आपको चलना है तो चलिए, आप बच्चे के साथ में लेके चलिए, आपके उसके देखते रहिएगा, मैं पूजा कर लूँगी। देवरानी के बात सुन के जेठानी ने मना कर दिया, कहती नहीं, बोली मैं नहीं घर पे रहूँगी। देवरानी बोली ठीक है दीदी, आप घर पे रहेंगे तो बच्चा के देखभाल आप कर लीजिएगा, उनका आप दूध पिला दीजिएगा। जेठानी ने कहा ठीक है, संभाल लूँगी, ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। जेठानी ने ऐसे कहने पर देवरानी ने नदी के किनारे जितिया के व्रत करने के लिए अपना सास के लेके चली गई। अब इधर देवरानी के जाते ही जेठानी ने बच्चे के मार दिया, इधर जाते ही लाल कपड़े में लपेट के एक बोरी में भर दिया, और बोरी के गंगा जी में जा के फेंक दिया, और जल्दी जल्दी घर आ गई। अब उधर नदी के किनारे सारे औरतें जितिया के व्रत कर रही थी। अब छोटी बहू जितिया के पुराने डोरे के नदी में दहा रही थी, तो उसका बच्चा था बोरी में भरा था, तो पैर से टकरा गया, उसके बच्चे इधर उधर उसके पैर में आ पहुंचा बच्चा। तो बोली इसी में क्या है, सब उसके बोरी के खोल के देखा तो उसमें उसका बच्चा निकला। ये देख करके घबरा गई, बोली मेरी तो बच्चा है, ये कहाँ से यहाँ आ गया, कैसे आया, ये तो घर पर था। बच्चे के उठा के छाती से लगाने लगी, बाहों में झुलाने लगी, जोर जोर से रोने लगी, बच्चे के हिला डुला करके देखने लगी। बच्चे ने आंखें नहीं खोली, देखी तो उसके सांसें भी रुक चुकी थी, और आंखें बंद थी। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। देवरानी ने अपना आंचल फाड़ के ज़मीन पर बिछाया, अपना बच्चे के उल्टा लेटा के पीठ के दबाने लगी, फिर भी कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपने बच्चे के दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, फिर बच्चा तो जीवित था ही नहीं, सो उसका दूध पीता। इस तरह से सभी महिला के भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी लोग के मिल के जितिया माई से गुहार लगाया। सभी माता बहनें आँख से आंसू आने लगे, सारे माता बहन को, सारे माता घबराने के लिए प्रार्थना किया। देवरानी की छाती पीट पीट के खूब रोई, अपने बच्चे के बार बार छाती से लगा के दूध पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे देवरानी ने बच्चे के छाती से लगाया, बच्चा अब माँ का दूध पीने लगा, उसके हाथ पाँव भी हिलने डुलने लगा। आप तो जीवित हो गए। अभी देख के सभी और खुशी से माहौल हो गया। सारे महिला ने जितिया मैया को, जितिया भगवान के धन्यवाद कहा, और खुशी खुशी से पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। देवरानी ने खूब मन से, खूब जतन से, बहुत श्रद्धा के साथ जितिया माई के व्रत की, और खूब गीत गाया, कथा कहानी कहा सुना, और खुशी खुशी अपने सास के साथ घर पर लौट आई। जब घर पर लौट आई तो दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा जेठानी ने वो दरवाज़ा खुलाया, तो देवरानी के गोद में बच्चा दे के मतलब उसके जेठानी हक्को बक्को हो गया। तो मैं तो बच्चे के मार दिया कि फेंक दिया थी, अपनी माँ के गोद में कैसे आ गया। देवरानी सब कुछ समझ चुकी थी कि सब कुछ किया दिया मेरे जेठानी के हैं। एक माँ होने के नाते एक बच्चे के दुख क्या होता है, ये समझते हुए ने देवरानी ने जेठानी के कुछ नहीं कहा। कोई जब सास ने पूछा, बहुत सच बता, तुमने क्या किया था बच्चे के, बच्चे तो तुम्हारे पास थे, ये नदी में कैसे आ गया, मरा हुआ कैसे था। तो जीवित भगवान के जितिया मैया के कृपा हो गई, तो बच्चा जीवित हो गया। बोल तुमने क्या किया बच्चे के। उसके सास के साथ जेठानी के पति भी, उसके देवर भी ने खूब डांटा, और तब जाके जेठानी फुट फुट के रोने लगी, अपने सास के पाँव के पकड़ के कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कोई औलाद नहीं है, लोग मुझे बाजिन कहते थे, तो आप सुगनी कहते हैं, तो मतलब मैं अपने बच्चे के खिलाने के लिए नहीं देता था, इसीलिए मुझे अंदर अंदर चीर होने लगा। जब मेरे देवरानी के बालक हुआ तो देख के मुझे जलन होने लगी, इसी तरह से मैं पाप कर दिया, इसी जलन की तरफ से मेरे सासू माँ मेरे क्षमा कर दीजिए। जेठानी के रोते देखते देवरानी के दया आई, फिर वो कहा, आपने बहुत अच्छा पापा, आप बड़े बाप किए, तो मैंने आपको क्षमा कर दिया, आपके सुनी गोद भर जाएगी। आपको जीवित मैया के विश्वास नहीं था, लेकिन अब जीविया व्रत अच्छा नहीं लगता था, आप झूठ मानते थे, तो इसीलिए आपके गोद सुनी है। लेकिन मुझे विश्वास है, आप जितना भगवान ने आपके गोद में एक बालक जरूर देंगे, आपके गोद भर जाएगी, आपके माथा से निशान संतान बाजिन होने के कलंक मिट जाएगी,
अपने देवरानी के दाया भाग दे के उसने अपना देवरानी के धन्यवाद कहा। इस प्रकार ने जेठानी के सबसे क्षमा मांगी। आशा वे क्षमा कर दी उसके। जितिया मैया ने उसके क्षमा कर दी। जितिया मैया ने फिर स्वस्थ हो गई। कुछ ही महीने में गर्भवती हो गई। और फिर उनसे जोड़वा 2 संतान बच्चे हुआ, एक लड़का एक लड़की हुआ। इस तरह से माथे से बाझिन के कलेंक मिटा, तो इसके हृदय सारे बैर दूर हो गई। अगले साल जेठानी ने अपने देवरानी से सास के साथ मिल के उन्हें अच्छे से भक्ति के साथ जितिया के व्रत किया। जितिया के व्रत करने के बाद उनके जन बुद्धि थी शुद्ध हो गई। वो एकदम पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस प्रकार उसका पूरा परिवार सुख शांति में रहने लगे। देवरानी जेठानी के घर में पहले से अधिक खुशहाल हो आ गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। हे जितमान भगवान, हे जितिया माई, जैसे आपने देवरानी जेठानी के कृपा की, वैसे सारी मनकामना, सबके मनकामना पूरे करना, सारे माता के पुत्र की रक्षा करना, उसका व्रत पूर्ण करना। जय प्रेम से बोलिए जितमान भगवान की जय हो, जितिया मैया की जय हो। आप दोस्त श्रवण करेंगे जीवित भगवान के पुरानी कथा, जैसे सुनने से जीवित भगवान के कृपा आप पूर्ण प्रताप होती है। बहुत समय की बात है, सारनाथ में ऋषि ने बैंक के धर्म चर्चा कर रही थी। ऋषि ने मुनि के साथ अनेक देवता ने सभा में उपस्थित थी। सभी ऋषि मुनि के अधमान सुख से देख के उसी पर शोभित हो रही थी। जिस प्रकार से तारा के चंद्रमा से शोभित होता है, उसी धरती में बीच एक महल ऋषि ने कल्याण तो हाथ जोड़ के सूत जी से कहा, हे महाराज, कलयुग में मनुष्य में आयु कैसे बढ़ेगा, श्रद्धा कैसे कम हो जाएंगे। श्रद्धा आयु नहीं मतलब बताओगे, महिला के संतान के बचपन में ही मरने लगेंगे। माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाएंगे। तो हे ऋषिवर, इस भीषण प्रवृत्ति से बचने के लिए कोई उपाय होगा? तो सूत जी बोला, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्य की आयु कम होगी तो श्रद्धा भक्ति से कम हो जाएगी। तभी कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चे ने जवान पुत्र के मरना एक सामान्य बातें हो जाएगी। उस समय जो माता नियम पूर्वक जीवित पुत्र के व्रत करेंगे तो उनके सारे पुत्र के आयु तक ले जीवित रहेगी, पूरे आयु तक ले जीवित रहेगी। माता पिता के जीवित होते हुए किसी के पुत्र के मतलब मरेगा नहीं, जीवित ज़्यादा होगा। सूत जी ने कहा, जब द्वारका अंत होगा, कलयुग आ रहा है, तो कालेग में अपने पुत्रों के मृत्यु से दुखी बहुत से शोकपूर्ण स्त्री ने आपस में मिल के सलाह किया। सभी मिल के महल घुसी के पास गई। वो सभी स्त्री के महल ने घुस के बंदा की, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में आप लोग के पुत्र किस तरह कैसे पुनः आयु तक ले जीवित रहेगी। माता पिता के जीवित रहते ही मृत्यु की प्रताप नहीं होगी। इस तरह के कोई उपाय बताइए। आप कोई ऐसा व्रत बताइए, जब तब बताइए, पूजा होते हुए हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक पराती वृक्ष सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। माहिर ऋषि ने बोला, महाभारत के युग समाप्त होने के बाद जब रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र के उसके अश्वत्थामा ने हत्या कर दिया था, तो जब 5 द्रौपदी के साथ 5 पांडव बहुत दुखी हुआ। उसी अपने साथ सखी के लेके द्रौपदी ने महल ऋषि के धुआमे के पास गए। द्रौपदी ने धुआंस के कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान ज़्यादा लंबा उम्र होगा, कृपा करके मुझे ये उपाय बताइए। तो धर्म ऋषि ने बताया, संगीत में हमेशा सच बोलने वाला और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला जीवित भग नाम के एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीवित भगवान बहुत मतलब रहम दिल था। एक बार राजा जीवित ने अपने रानी के सहित अपना ससुराल गया। वहाँ रात में ससुराल में सो रहे थे तो एक स्त्री के बिलिक बिलिक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो अपना पुत्र के लिए विलाप करने लगी। तो स्त्री बुरी तरह से रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बुढ़िया के जीवित रहते मेरा पुत्र कैसे मारा गया, हाय मेरा क्या करूँ।
इस बुढ़िया के विलाप सुन के राजा जीवित ने कहा से राजा बुढ़िया के पास जाके कहा, सिद्धार्थक पर कहा से रोने के कारण पूछा। बुढ़िया रोते हुए कहा, गांव में एक गरू आता है, रोज़ एक आता है, एक ऊँघ के खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र आज उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरू रहता है, जो मेरे पुत्र के खा जाएगा। मेरे जीते हुए मेरा बेटा मर जाएगा। ये कह के बुढ़िया जोर जोर के रोने लगी। अब देखिए राजा जीवित ने कहा, सतमाता रो मत, आज तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाऊँगी जहाँ इस प्रकार के खा जाएगा, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहने पर राजा ने उस स्थान पर जाके लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि के आता था। तब समय पर पक्षी राज ने चोंच से नोच नोच के राजा को मांस खाने लगा। जब गरुड़ ने उसका सब बाया अंग खा लिया, तब जीवित भगवान ने करवट बदल के दाहिना अंग उसके गरुड़ के सामने रख दिया। ये देखिए पंछीराज गरुड़ ने बहुत अति हो गया। मांस खाते समय जीवित बने न रोए न चिल्लाया और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की। आधा शरीर खाने के बाद राजा ने अभी तक ले जिंदा था। गरुड़ जी के बहुत अति हुआ। से गरुड़ जी सोचने लगा कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, न देव है और कोई महाऋषि होना चाहिए। गरुड़ ने पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं हो, नहीं जान पड़ते तुमको देवता हो, कौन हो तुम? अपना नाम, अपना कुल, अपना अथी बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीवित ने कहा, पक्षीराज आपका ये प्रश्न व्यर्थ है। आपने इच्छा भर अपने मांस खाइए, मेरा मांस खाइए, आपने अपना भूख मिटाइए। ये सुन के गरुड़ जी के और ज़्यादा अस्त्र हुआ। गरुड़ जी ने कहा, चमत्कार से राजा के शरीर के पूरा कर दिया, उनके ठीक कर दिया। तब जीवित ने पहले से अधिक स्वस्थ सुंदर वग बन गया। गरुड़ जी ने आदर पादर के सुकर परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जी जीवित बोला, हे गुरुदेव, मेरा नाम जितवाहन है, मेरा पिता के नाम शालिवाहन है और माता के नाम महारानी सबिया है। हम सूर्य वंश में छपरी हैं। गरुड़ ने ये बात सुन के कहा, हे राजन, तुम्हारा दया देख के भावना देख के मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मन चाहे वरदान मांगो। तो राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आपने कोई वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए से आपने अभी तक जितना बच्चे के खाए हो सभी जीवित हो जाए। आगे से ऐसा मनुष्य के मना खाए, या तो वो होने वाला सब सारे बालक लंबी आयो प्रताप करे। गरुड़ जी ने थका सो कहा। आता उड़ के नागलोक चली गई। नागलोक से अमृत ला के उन्होंने लावे अमृत के मनुष्य के हड्डी के देह पर डाल दिया, जिससे सभी मनुष्य जीवित हो गया। राजा जीवित भगवान अभी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा जी को कहा, संसार के कल्याण तो एक वरदान तुम्हें और दे रहा हूँ। आज 8वीं मास के कृष्ण पक्ष के 8वीं है। आज 8वीं 7वीं शुभ है। आज तुम्हारा प्रजा के यहाँ जीवन दान दिया है, तो मेरे द्वारा खाए हुए हजारों मनुष्य के तुम पुनः जीवित करवाया है। तो आज से तो ये तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से हो गई है। मैं ये अमृत तुम्हें तीनों लोग पूजी भगवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। दुर्गा जी भवानी के द्वारा दिए हुए अमृत द्वारा ये सभी मनुष्य के जीवन दान मिला है। यही कारण है माते नाम दुर्गा माते जीवित पुत्र के नाम है उसके। जरूर कहा राजा गरुड़ जी से तिथि की जो स्त्री जीवन माता के रूप में दुर्गा जी कुशा नामक से तुम्हारा आखिर बना के मूर्ति साथ साथ तुम्हारे भी पूजा करेंगे, तो उनका सौभाग्य वंश एकदम खुश रहेगा, बढ़ता जाएगा। कि वर्ष नहीं। अपने बात को स्थिर करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जीवित भगवान, अब जिद 8वीं होगी, अर्थात 7वीं से रहित 8वीं हो, यही व्रत करना चाहिए। 7वीं उठ 8वीं के व्रत ना करे, 7वीं के कोई फल नहीं मिलेगा। 8वीं के व्रत करेगा, शुद्ध 8वीं के व्रत करेगा तो अगले दिन 9वीं तिथि में पारण करना चाहिए। तो ऐसे ही बातों के ध्यान रखा ना जाए तो व्रत के प्रारंभ नष्ट हो जाएगा। अब देखिए जीवित भगवान को यही वरदान देकर
गरुड़ देव ने भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चली गई। राजा जीवित भगवान ने ससुराल आए, वहाँ से विदा लेके अपना पत्नी सहित अपना नगर में गए। नगर में गए तो वहाँ द्रौपदी के सब विधि बताया। द्रौपदी के कहा, हे देवी, मैंने ये एक अधि से मतलब वरदान तुझे सुनाया हूँ, तुम मेरे द्वारा ही विधि विधान से भक्ति भावन के साथ ये व्रत तुम करो। ये व्रत में तुम्हें दुर्गा जी के 7 कोसे घास से बनाई गई राजा जीवित के पूजा करो। नवमी के तुम्हें सारे मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक बार से बोलिए प्रेम से, जीवित भगवान की जय, माता जितिया की जय। आप श्रवण करेगी जीवित पुत्र के व्रत में सुनी जाने वाला चील सियारिन के पवित्र दुर्वेद कथा, जी सभी माता बहनों के लिए सुनना वक्त होता है। नर्मदा नदी के पास एक कच्चकवती के नदी नगर था। वहाँ का नाम था मलाई केतु था। वहाँ के राजा के नाम, वहाँ पश्चिम बालू नाम के मरुभूमि भूमि थी। जे यहाँ विशाल एक चील पर रहती थी, विशाल पेड़ पर। उसी पेड़ के नीचे एक सियालिन भी रहती थी। चील सियालिनी ने दोनों ने बहुत पक्की सहेली थी। कुछ महिला के जितिया के व्रत करते हुए चील सियालिन ने कहा, संकल्प लिए व्रत करते हुए। दोनों घबराए थे। जीती भगवान के पूजा अर्चना किया। व्रत करने के दोनों के उस दिन व्रत रखना था। उसी दिन एक शहर के कोई व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार वहीं पर मोरी भूमन में हुआ। मुर्दा देखकर सियालिन के भूख लगने लगी। अब खुद को रोक नहीं पाई, जैसे वो कारण से व्रत टूट गया। चील ने खुद संयम रखा अपने पर, अब पूरे श्रद्धा नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, वो सियालिन के मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडी हो गया। सियालिन गुर्दमा से हड्डी उठा के ले आती है। हड्डी उठा के ले आती है और तर करने लगती है। तर करने लगती है, हड्डी उठा के ले आती है। तर करने माँ में छुप के धीरे धीरे रात को खाने लगी। तब चील ने सियालिनी के कहा, हे सियालिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट के आवाज़ आ रही है। कट कट के आवाज़ आ रही। तो सियालिनी ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊँ, मैं दिन भर से भूखी हूँ। रात को भूखे रहना पड़ता है, तो मैं करवट बदल रही हूँ, तो मेरा हड्डियाँ कट बोल रही है। मैं कुछ थोड़ी खा रही हूँ। ये सुन के चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारा हड्डियाँ ही बोलती हो। अब देखिए, चील ने सोचा उसके बहन सियालिनी सच बोल रही है। इस वजह से सुबह होती है तो चील ने अपना व्रत पूरे किया था। वो बच्चे जियास हो गया। सियालिनी ने अपना व्रत भंग किया था, तो वो हड्डी खा लिया था, तो उसका पुत्र मर गया। अब वहाँ से बच्चों के चील के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। अब जब समय बीतने के साथ दोनों की मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में दोनों सहेली ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनके पिता के नाम तो भागसर था। चील बड़ी बहन थी और छोटी बहन सियाली बनी। बड़ी बहन के नाम सियावलती रखी गई और छोटी बहन के बुद्धि सेन के साथ ब्याह हुआ और छोटी बहन के कपूरावती रखा गया। और उसका विवाह शहर के राजा मिलैंग के केतु से हुए और छोटी बहन कचकनवती के रानी बन गई। अब भगवान जीवित के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती के 7 पुत्र प्राप्त हुई, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाती थी। 2 साल बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गया। राजा के दरबार में काम करने लगी। उन्हें देख के कपूरावती के मन में तिरछा हो गई, जलन हो गई और जलन के भवन हो गई। ये तिरछा के भवन से कपूरावती ने राजा को कहा, शिलावती के 7 बेटों के सर कटवा दी। फिर 7 सर के एक बर्तन में रख के ढक दिया। आई देख करके भगवान जीवित ने मिट्टी की सहायता से 7 भाई के सर बनाए। साफ सिर के धड़ से जोड़ के उनके अमृत छिड़क दिया, जिस प्रकार से 7 भाई शेर जीवित हो गया और घर लौट आया। रानी ने जो सर कटे हुए भिजवाए थे वो सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने के बहुत व्याकुल थी। जब उस बात के इसका पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के घर गई
और वहाँ सबको जीवित देख के बहुत अथी में पड़ गई, बेहोश हो गई। तो वो देखा, होश में आई तो उसके अपने बहरी बहन से सारी बात बताई। भगवान जीवित, भगवान की कृपा से बड़ी बहन के पूर्व जन्म के सारे बात याद आ गई। अपने छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे एक ला के पूर्व जन्म के सारे बातें सुनाई, जिससे उसके कपड़ा बत्ती ने फिर बेहोश हो गई, सारे सुन के मर गई। जब राजा तक की बात की सूचना मिली तो उन्हीं झलक पर पेड़ के नीचे कपड़ापति के दाह संस्कार किया। और देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में अपना पुत्रों के साथ सुख से रहने लगी, अपना जीवन अच्छा से मृदा अवस्था में भगवान के प्रिय हो जाती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन सियालिन थी, फिर जन्म लिया। अब उसने सारी बात याद थी। इस जन्म में भगवान जीवित के पूजा अर्चना की, अजितिया के व्रत किया, उसके फल से पुत्र रंग के प्राप्ति हुआ, सारे पाप मिट गया और पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वो अपना जीवन आनंदपुर से बिताने लगी। प्रेम से बोलिए, जीवित भगवान की जय हो, जितिया मैया की जय हो, जय है जितिया मैया की जय हो। हे जितिया माई, जैसे आपने चीज से आने पर कृपा की, वैसे कृपा आप अपने सभी भक्त पर करना। कथा कहानी के कहते सुनते हुए ओंकारा भरते सभी संतान गणपति देना, सुख प्रदान देना और उनके सारे मनोकामना पूरे करना। प्रेम से बोलिए, जित महान भगवान की जय हो। एक गांव में 2 बहनें थी। उसका नाम चिलिया असुराला था। गरीब थी, मजदूरी करके अपना बच्चों के पेट पालती थी। चिलिया गलती अड़चन वाली थी, हमेशा मौज मस्ती में थी। चिड़िया से जलती थी। हर वक्त चिड़िया ने सोचती थी, चिड़िया इतना खुश कैसे रहती है। चिड़िया के हंसी खुशी चिड़िया से सहन नहीं होता था। इसके कारण चिड़िया के संतान को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चिड़िया के बच्चों के मारने की कोशिश कर चुकी थी, किंतु चिंतिया के तपस्या व्रत के कारण से उसका बच्चा सदैव सुरक्षित बच जाती थी। एक दिन चिड़िया के सभी बच्चों के लेके लकड़ी के काटने के लिए गई, वन में जंगल में गई। लकड़ी काटते काटते बच्चे थक के सो गई। बच्चे के सोचे देख के सियाल ने सभी बच्चे के सिर काट दिया और टोकरी में रख कर वापस घर आ गई। चुलिया के टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लेके आई हूँ, बच्चों को खिला देना। चिड़िया ने टोकरी के उठा के देखा तो किनारे रख दिया। अपने बच्चों के परीक्षा करने लगी। जब रात हो गई, बच्चे आपस नहीं आया तो बहुत परेशान हो गई। बड़ी करम स्वर से जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर के सुन के माँ पार्वती के रहा नहीं गया। उन्हें महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसका रोने में बहुत दर्द से रो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चल के देखना चाहिए सो कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव ने कहा, हे देवी, ये मृत्यु लोक है, यहाँ साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हट के आगे महादेव के उनके सामने झुक गए। चुलिया के पास जाके उनके रोने की करुणा पूछी। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने उसके रोने के कारण वो विस्तार से बताया। तब से शिव शंकर जी ने कहा ध्यान लगाया तो उन्हें चुलिया के बच्चों के जंगल में मृत पाया, जिसके शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध किया, बच्चों के पूर्ण जीवित कर दिया। बूचे ने नींद से उठ के मौसी के ढूंढ रहे थे, मौसी वहाँ नहीं आई थी। बच्चे डर के घर आ गई। मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दी। ये सब सुन के चिड़िया से पास जाके लड़ने लगी, तू मेरे बच्चे के जंगल में क्यों अकेला छोड़ के आई। दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक ले चलती रही। इस लड़ाई के कोई हल नहीं निकला। इसके बाद में दोनों बहन में जंगल में तपस्या के घर पर गए। सुनने के बाद तपस्वी ने
दोष दिया। तुमने दोनों जाके पास में खेल रहे बच्चे के माँ से घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ, उसकी निराई करूँगी। अब देखिए, चुलिया तो बच्चे के माँ थी, उसे बात के पीड़ा नहीं देखी गई। उसकी महावता के बच्चे के पालन किया, लेकिन सियालनी में दौड़ते हुए गई और खेलते हुए बच्चे के बाल से पकड़ के खींच के लिया। जिसके बाद तपस्वी ने सियालों के शराप दिया, ई जन्म में इसी प्रकार के तुम जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला कोई बच्चे के पीड़ा और माँ के ममता नहीं जानती, वो जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं पाती। ऐसा कह के ऋषि ने चुलिया के आशीर्वाद दी। कहा, हे चुलिया, तुम पुत्रवती रहेगी, तेरे पुत्र तेरे आंचल में रहेगी। तू जब तक ले जीवित रहेगी, जब तेरे पुत्र तेरे सम्मत दिखाई देती रहेगी। तू अपन जीवन सुख पार तुम बेटर करेगी। ऐसा कह के ऋषि जी ने ध्यान में लगे। चुलिया अपना बच्चों के लेके खुशी खुशी अपना घर चली आई। प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, जीवित भगवान की जय, जितिया माई की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्ति आवाज़ से सुनते हैं। आगे सुनती है पांचवी कथा। ये भी सुनना जरूरी है। तो महाभारत के युग में अश्वत्थामा अपना पिता की मूर्ति से देख के बहुत दुखी, मृता के पिता के बदला लेना चाहता था। वो उसके कारण पांडव के सिर में घुस के, शिवल में घुस के पांडव लोग से सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने पांडव समझ के ख़त्म कर दिया, उनका हत्या कर दिया। तब भी पता चला कि सभी द्रौपदी के 5 पुत्र थी। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा के बंदी बना लिया और उसके देवी मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आके अधिमुनि के पत्नी के घर में पल रहे शिशु के भी वरन अवतार के जरिए से मार दिया। जिसके भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, 7 पुण्य के फल उत्तरा की अजन्मे संतान के दे दिया, घर में पल रहे शिशु के पुनर्जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से पुत्र के नाम जीवित पुत्र के नाम दिया गया। जब से आज तक संतान के लंबी उम्र के लिए और उनके मंगल कामने के लिए हर साल माताएँ जितिया जीवित पुत्र के व्रत रखती है, परंपरा के साथ साथ उसके पूरा भी करती है। प्रेम से बोलिए, जीवित भगवान की जय हो, जय हो, जीवित भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो प्रेम से बोलिए कि जितिया व्रत के महान पुण्य फलदायी